नमस्कार, स्वागत है आपका मेरा गांव मेरा देश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 7वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित की गई इस बैठक का उद्देश्य केंद्र तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग का नया युग शुरू करने को लेकर हुई चर्चा। कोविड महामारी के बाद देश में अमृतकाल में प्रवेश करने अगले साल G20 की अध्यक्षता भारत को मिलने और इसकी बैठक आयोजित करने के संदर्भ में यह बैठक महत्वपूर्ण साबित होगी। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भी बैठक में मौजूद रहे। कई केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक बैठक में शामिल हुए। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें G20 समिट का आयोजन अगले साल भारत में होना भी शामिल रहा। वहीं सोमवार से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, जो 3 दिन तक चलेगा। इस बार विधानसभा में सबसे ज्यादा जो खास रहने वाला है वो है ई विधानसभा। हरियाणा विधानसभा को पेपरलेस करने की घड़ी नजदीक आ गई है। नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन हरियाणा के डाटा के साथ अपडेट कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने 17 माह 12 दिन की मेहनत के बाद नेवा परियोजना को सिरे चढ़ाया है। इसका उद्घाटन भी सोमवार को सत्र से ठीक पहले सुबह 11 बजे होगी। ई विधानसभा का उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। टैब पर टैप कर ई विधानसभा को शुरू किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के वीडियो संदेश समारोह की गरिमा बढ़ाएंगे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने सभी मंत्रियों, विधायकों और अफसरों को निमंत्रण भेजा है। कोविड प्रोटोकॉल के चलते परियोजना के प्रभावित होने की आशंका बन गई थी, लेकिन गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर विकट परिस्थितियों में भी रास्ता निकालने की हिदायतें दी थी। वहीं अंबाला में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का टी ग्रुप आजादी का अमृत महोत्सव कुछ खास अंदाज में मनाने के लिए तैयारी कर रहा है। गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिशा निर्देश पर यह तय किया गया है कि 15 अगस्त तक हर रोज टी ग्रुप का विसर्जन राष्ट्रीय गान के साथ होगा। इसी कड़ी में गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और उनके दोस्तों ने भी राष्ट्रगान गाया। इसकी शुरुआत में फैसला लिया गया कि 15 अगस्त तक हर रोज राष्ट्रगान के साथ ही टी ग्रुप का विसर्जन किया जाएगा। वहीं हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला रविवार को सोनीपत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी संगठन की ओर से आयोजित एक निजी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि हुड्डा हरियाणा में 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं। जब वो 10 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे तब उन्होंने यह निर्णय क्यों नहीं लिया। रणजीत चौटाला ने कहा कि यह सब जनता को गुमराह करने की राजनीति है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए रणजीत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस अब खात्मे की ओर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शक्तिशाली नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जनहित की नीतियां लोगों को पसंद आ रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा की खेल नीति की वजह से ही देश में सबसे ज्यादा पदक हरियाणा के खिलाड़ी लेकर आ रहे हैं। प्रदेश के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला सोनीपत पहुंचे, जहां उन्होंने
एक निजी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। रणजीत सिंह चौटाला ने हुड्डा के उस बयान पर निशाना साधा जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वादा किया कि कांग्रेस की सरकार आने पर प्रदेश में 300 यूनिट तक की बिजली फ्री दी जाएगी। इसी को लेकर चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने हुड्डा से सवाल किया कि जब मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने 10 साल के अपने कार्यकाल के दौरान यह फैसला क्यों नहीं लिया। रणजीत सिंह चौटाला ने हुड्डा के इस ऐलान को सीधे सीधे जनता को गुमराह करने की राजनीति करार दिया और कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शक्तिशाली नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और प्रदेश की जनता को सीएम मनोहर लाल खट्टर की जनहित की नीतियां पसंद आ रही हैं। रणजीत सिंह चौटाला ने यह भी कहा कि खट्टर सरकार की खेल नीति की वजह से ही पूरे देश में सबसे ज्यादा पदक हरियाणा में आते हैं और हरियाणा के खिलाड़ी लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। पंजाब में एक वो करना है स्ट्राइक। पंजाब में भी हालत बहुत खराब थी बिजली की, कि बिजली 6 घंटे पंजाब में ये हालात भी थे कि दोपहर का ऑफिस टाइम भी उन्होंने जो सुबह 8 से 2 बजे तक होता है उसे कट करके 12 बजे तक दिया था। इंडस्ट्री टोटल बंद थी। थर्मल उनकी प्रोडक्शन जो थी 30% पे आई, हमारी 100% पे आई थी। फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन क्या है इसका बड़ा महत्व होता है। आप सबको कोई ऐसी दुकान नहीं हो सकती जो 12 महीने फ्री में दे, उसके बाद अगले साल भी देने लगे। दुकान बंद हो जाएगी, ग्राहक बंद हो जाएगा। ये बातें नहीं चलने की। हुड्डा साहब पे तो पहले 10 साल से तक उन पे ये उनके दिमाग में नहीं आई ये बातें। जनता ये थी ये लोग। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में घामडोज टोल के विरोध में अब शहरवासी सोहना और बादशाहपुर में चक्का जाम करने की तैयारी कर रहे हैं। 28 अगस्त को पूरी तरह से चक्का जाम कर टोल प्लाजा पर धरना दिया जाएगा और गुरुग्राम और सोहना के बीच हर तरह की कनेक्टिविटी को रोका जाएगा। इसको लेकर सोहना की अग्रवाल धर्मशाला में टोल संघर्ष समिति की पंचायत की गई। पंचायत में टोल प्लाजा पर आए दिन होने वाली गुंडागर्दी और प्रशासन के साथ लागू हुए समझौते को लागू न करने के प्रति गुस्सा दिखाई दिया। लोगों में पुलिस की कार्यशैली के प्रति रोष भी दिखाई दिया। ग्रामीणों का कहना है कि टोल प्रबंधन ने वसूली के नाम पर गुंडे बैठाए हैं। ये महिलाओं से भी मारपीट करने से नहीं चूकते हैं। पहले आसपास के एक गांव का टोल फ्री करने की बात कही गई थी। इसके साथ ही 20 किलोमीटर दायरे के लोगों का टोल फ्री करने को भी कहा गया था, लेकिन टोल मैनेजमेंट बदलते ही सभी सुविधाओं के दावे भी ठप कर दिए गए। प्रशासन के आदेश को यहां लागू नहीं किया जा रहा है। लोगों की माने तो जब रोड ही एलिवेटेड बन गया है तो टोल भी एलिवेटेड रोड पर चलने वाले लोगों से ही लिया जाना चाहिए। संघर्ष समिति की मांग ये है कि हमारे आसपास के जितने भी 20 किलोमीटर में गांव है वो फ्री किया जाए और हमारा जो सर्विस रोड है वो बिल्कुल फ्री किया जाए। ये हमारी मांग है। और ये टोल पे भी बहुत ज्यादा महंगा टोल है। ये भी हमारे पूरे इलाके के साथ या यहाँ से निकलने वालों के साथ, चाहे देश का आम नागरिक जो निकलता है उसके साथ भी जाती है। पूरा बादशाहपुर 28 तारीख को बंद रहेगा। पूरे दल बल के साथ आएंगे। इन टोल इन्होंने बड़ा अनर्थ कर रखा है। लोगों के साथ बेइज्जतियां करते हैं, बहन बेटियों पे हाथ उठाते हैं और इसके उसमें 28 तारीख को फुल दल बल के साथ पूरा बाजार और बादशाहपुर गांव पहुंचेगा। टोल संघर्ष समिति का पूरे सोना ने और पूरे व्यापारियों ने पूरे जब से संघर्ष हो रहा जब से पूरा सहयोग है। पूरा बाजार और पूरा व्यापारी पूरा खड़ा है टोल संघर्ष समिति के साथ। और 28 तारीख को लास्ट संडे पूरा बाजार बंद रहेगा और एक एक आदमी एक एक दुकानदार वहाँ पर टोल संघर्ष टोल पर अपना पहुँचेगा, पूरा अपना सहयोग देगा। इस रोड का नाम एलिवेटेड रोड है। जो उन्होंने रोड बनाया वो एलिवेटेड बनाया था। एलिवेटेड रोड के अलावा वो जो हमारी सर्विस लेन है उस पर भी टोल ले रहे हैं। गडकरी जी ने बताया था कि ₹1.60 से ज़्यादा कहीं पे भी टोल नहीं होगा। ये 22 किलोमीटर है। ₹1.60 से 22 किलोमीटर का जो भी लगाओ वो होता है। ये 230 रुपये, जिसके पास टैग नहीं है उससे 230 रुपये ले रहे हैं।
वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में डीएलएफ फेज 1 में सीएम फ्लाइंग की टीम ने कार्रवाई करते हुए छापेमारी की है। एक्साइज विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध रूप से चल रहे फ्लेवर हुक्का बार को बंद करवाया है। दरअसल सीएम फ्लाइंग की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि यहां पर लोगों को शराब के साथ साथ फ्लेवर्ड हुक्के का भी सेवन करवाया जाता है, जिसके बाद टीम ने अहाता पर मौजूद व्यक्ति से अहाता चलाने के संबंध में कागजात मांगे, जिसमें अहाते की फीस जमा की हुई रसीद तो दिखाई, लेकिन फ्लेवर हुक्के के संबंध में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। पुलिस ने मौके से हुक्का बार के संचालक को गिरफ्तार किया और 13 हुक्के चिलम सहित बरामद किए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं कुरुक्षेत्र की थाना शाहबाद पुलिस ने करीब 27 लाख रुपए की धोखाधड़ी में शामिल हुए दूसरे आरोपी नदीम को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने बताया कि 24 अगस्त 2021 को आरएस लॉजिस्टिक्स के मैनेजर कुलदीप वासी ने पुलिस को शिकायत दी थी और उसमें बताया था कि कंपनी का सामान पहुंचाने का ठेका उनकी कंपनी के पास है और कंपनी का सामान अंबाला से गुवाहाटी जाना था, जिसके लिए उन्होंने नदीम अहमद से बात की। नदीम को जो सामान पहुंचाना था उसकी कीमत करीब 27 लाख रुपए थी, लेकिन उसने सामान को नहीं पहुंचाया, जिसकी शिकायत करने पर पुलिस ने धोखाधड़ी में शामिल आरोपी मोहम्मद वारिस वासी को गिरफ्तार कर लिया और लेकिन दूसरा आरोपी फरार चल रहा था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। इन्होंने 3 आदमी थे इसमें, एक अपना नदीम है, मतलब नदीम मोहम्मद और मोहम्मद वारिस, जो इन्होंने दिनांक 9/8/2021 को डाबर कंपनी मोड़ी से 27 लाख रुपए का सामान गाड़ी में नकली नंबर जाली प्लेट लगवा कर नकली कागजात फर्जी तैयार करके और लोड करके ले गए थे और सारा सामान झारखंड धनबाद में बेच दिया था। इसमें 2 मुलजिम हमने अरेस्ट कर लिया है, एक की गिरफ्तारी। वहीं कुरुक्षेत्र के गांव तंगौर के राजकीय उच्च विद्यालय में हर घर तिरंगा उत्सव मनाया गया, जिसमें कुरुक्षेत्र के उपायुक्त मुकुल कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में जिला के शिक्षा अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के बच्चों में देशभक्ति साफ तौर पर देखने को मिली। ये यात्रा लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली गई ताकि लोगों में राष्ट्रीयता की भावना उभर कर सामने आए। साथ ही लोगों से यह अपील भी की गई है कि 13 से 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा लहराएं। हमारे गांव तंगौर में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। ये एक बिल्डअप प्रोग्राम है जो 13 से 15 हर घर तिरंगा कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री महोदय जी ने लॉन्च किया है, तो उसके लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई है ताकि लोग मोटिवेट हों, प्रेरित हों और हमारे में राष्ट्रीयता की जो भावना है वो और भी उभर के सामने आए। क्या अपील रहेगी जनता से? मेरी जनता से ये अपील रहेगी कि हर घर पे अपना तिरंगा लगाएं और जो उत्सव के रूप में इस समय इसको। वहीं भिवानी में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के ऐसे छात्रों का रिजल्ट 12 अगस्त को घोषित करेगा जिनकी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई थी। इस बात की जानकारी खुद बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा में जिन छात्रों की एक विषय में कंपार्टमेंट आई थी, ऐसे बच्चों की बोर्ड ने परीक्षा ली थी, जिसके लिए हरियाणा भर में इस परीक्षा के मूल्यांकन के लिए 14 सेंटर बनाए गए हैं। इन सेंटर्स पर 3 दिन अध्यापकों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि वे 3 दिन में परीक्षा का मूल्यांकन करके उसे बोर्ड को सौंप दे। पूरे 14 मूल्यांकन केंद्रों पर निरीक्षण टीम भी गई है और मैंने स्वयं भी भिवानी के परीक्षा केंद्र का दौरा किया है। किसी भी अध्यापक को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अध्यापकों को जो सीट दी गई है वो 3 दिन में मार्किंग करके अपने कार्यस्थल पर वापस।
वहीं हिसार में खेतों में जलभराव की वजह से किसानों की सभी फसलें लगभग खराब हो चुकी हैं। किसानों ने सरकार से तुरंत प्रभाव से विशेष गिरदावरी करवाकर प्रति एकड़ 50,000 रुपये मुआवजा देने की मांग की है। आपको बता दें कि हिसार के उकलाना, बरवाला, नारनौंद आदि क्षेत्र में नरमा के साथ साथ बाजरा, ग्वार और कई स्थानों पर धान की फसल भी नष्ट हो गई है। ऐसे में किसानों की मांग है कि सरकार विशेष गिरदावरी करवाकर किसानों को राहत के तौर पर मुआवजा दे। आप देख पा रहे हैं कि बिठमड़ा के खेतों में, हमारे गांव के जो ये खेत है, इसमें ज्वार की फसल भी थी, धान की फसल भी थी, जो नरमा की फसल भी थी। और आप देख पा रहे हैं कि वहां मकान देखिए, वहां ज्वार बिल्कुल खत्म हो चुकी है और मकानों की शेम बहुत ऊपर तक पहुंच गई, मकान गिरने के कगार पे है। जो बरसात का पानी है वो बहुत ऊपर तक जा चुका है, सब कुछ तबाह हो चुका है। यहाँ पर जो आसपास के गाँव है, भीमे वाला है, खरड़वाड़ा गांव है, बिठमड़ा है, समैन है और यहाँ पाबड़ा, दौलतपुर, किनाड़ा, ये जितने भी आसपास के गांव में जल भराव की स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर है। तो जी बारिश के कारण मेरा 6 किले में नरमा थी, नरमा बारिश के कारण बिल्कुल बर्बाद होगी। बाणी पड़ी हुआ सरकार को सुध नहीं लेने लग रही हमारी। पिछली साल का भी मुआवजा को नहीं मिलेगा हमने, पिछली साल खराब हुई थी हमारी। बारिश की वजह से जो है पूरा क्षेत्र जलमग्न हो चुका है। हमारी धान मर चुकी है, हमारी जो नरमा है वो मर चुकी है, हमारा जो बाजरा था वो मर चुका है। इतनी ज्यादा बारिश हुई है, उस बाजरे की उस बारिश की वजह से जो है ना पूरा क्षेत्र में है पानी पानी खड़ा है। यहाँ पर सरकार ने अभी तक कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की है कि हमारा जो है पानी निकाला जाए, हमारी जो फसलों को बचा जा सके। मेरी सरकार से विनती है कि इसकी जो क्षेत्र की पूरे क्षेत्र विशेष गिरदावरी कराकर जो फसल मर चुकी है उसको 50,000 रुपए एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने का काम करे, वरना सर जो किसान है वो आत्महत्या की ओर अग्रसर। जीटी रोड कहलाने वाले नई दिल्ली अंबाला नेशनल हाईवे पर हरियाणा में कई जगह मिट्टी धंस गई है। कुछ दिनों से लगातार हो रही बरसात की वजह से हाईवे कई जगह से टूट गया है और नेशनल हाईवे पर बने ओवरब्रिज को भारी नुकसान पहुंचा है। हाईवे और ओवरब्रिज की मिट्टी लगातार ढहती जा रही है। नेशनल हाईवे पर बने ओवरब्रिज की मिट्टी धीरे धीरे बहकर सर्विस रोड तक पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से ओवरब्रिज पर ट्रैफिक प्रभावित हो रहा है। वहीं सर्विस रोड पर फिसलन और जलभराव की स्थिति बनती जा रही है। आपको बता दें कि नई दिल्ली अंबाला नेशनल हाईवे अमृतसर तक जाता है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल का पूरा ट्रैफिक भी इसी हाईवे से होकर दिल्ली की ओर आता है। एक अनुमान के अनुसार यहां से रोजाना लगभग 1.5 लाख वाहन गुजरते हैं। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि NHAI लोगों की सुरक्षा की ओर तो कोई ध्यान नहीं देती है, लेकिन हर साल टोल के रेट जरूर बढ़ाती रहती है। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में लगातार होती बारिश के चलते शहर में कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने मानसून से निपटने के लिए तमाम तरह के दावे किए थे, लेकिन बारिश ने सारे दावों की पोल खोल दी। लगातार होती बारिश के चलते कई लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द पानी निकासी की व्यवस्था करने की मांग की है। वहीं गुरुग्राम में सुबह से दोपहर तक चली बारिश ने एक बार फिर से वाहनों के पहिए थाम दिए। आपको बता दें कि गुरुग्राम में बारिश के बाद अक्सर ऐसा नजारा देखने को मिलता है, क्योंकि जल निकासी की व्यवस्था न होने के चलते सड़कों पर घुटनों तक पानी भर जाता है, जिसके चलते वाहनों को रेंग कर चलना पड़ता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमित भारद्वाज ने प्रशासन और सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार गुरुग्राम से रेवेन्यू तो काफी जमा करती है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर शहर को राम भरोसे छोड़ देती है। और इसके अलावा एक और बात करें कि सड़कें बनती है लेकिन उस पर पानी निकासी का प्रबंध नहीं है। आज आप देखिए गुड़गांव शहर की, आप सड़कों पे निकल जाओ, 10 मिनट बरसात होती है और 10 मिनट के अंदर ही आप देखिए पूरा शहर जो है एक तालाब के रूप में तब्दील हो जाता है। आप किसी भी चौराहे पे निकल जाओ, हीरोहोंडा चौक चले जाओ, आप गुड़गांव शहर में चले जाओ, आप किसी और चौराहे पे सोना रोड पे निकल जाओ, आप
तो आप कहीं भी जाके देखोगे, आप 15 मिनट की बारिश में प्रशासन की पोल खुल चुकी है कि ये गुड़गांव शहर है, इनको साइबर सिटी का नाम देते हैं, स्मार्ट सिटी का नाम देते हैं। जब हमारी सरकार थी, इनसे ये पूछो आप 8 साल में इन्होंने कौन सा काम साइट सिटी के लिए किया है जिसको ये स्मार्ट सिटी बनाना चाह रहे हैं। क्या ऐसे स्मार्ट सिटी होती है कि 15-20 मिनट की बारिश में और आधे घंटे की बारिश में पूरा शहर तालाब के उसमें गाड़ियां डूब जाएं, बड़े बड़े ट्रक डूब जाएं, इतना बुरा हाल है। कुछ नहीं कर रहे, ये कुछ नहीं कर रहे। प्रशासन की पोल खुल चुकी है। बीजेपी सरकार इस मामले में बिल्कुल विफल साबित हो चुकी है। टोल के रेट को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि आम आदमी बड़ा परेशान है उसको लेकर। मैं कह ही रहा हूं ये बात कि महंगाई के बोझ जो है इन्होंने आम आदमी को दे दिया है। वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत से ही रोहित टोकस ने मेडल की उम्मीदें जता दी थी और इस दौरान उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से मेडल हासिल भी किया है। हालांकि सेमीफाइनल मुकाबले में जाम्बिया के स्टीफन जिम्बा से 2-3 से के स्प्लिट निर्णय में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया, जिसके साथ देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई संदेश भेजा। साथ ही रोहित टोकस बॉक्सर के परिवार को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का आभार भी जताया है। रोहित टोकास ने अपने दमदार खेल की बदौलत कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, जिसको लेकर देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने रोहित टोकस को बधाई दी और इसको लेकर रोहित के परिजनों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का आभार जताया। टूर्नामेंट की शुरुआत से ही रोहित टोकास ने अपने दमदार खेल की बदौलत पदक की उम्मीदें बढ़ा दी थी और उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरते हुए रोहित टोकास ने कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। खबर दिल्ली से है, जहां के एक निवासी 2 अगस्त से गायब हैं, जिसको लेकर लगातार घर वाले परेशान हैं। दिल्ली के मोतीबाग इलाके की यह घटना है, जहां के रहने वाले मोहम्मद जाकिर उर्फ छिद्दा 2 अगस्त दोपहर 12 बजे से लापता है। इनकी उम्र 82 साल है, शरीर पतला है, चेहरे पर हल्की दाढ़ी है, चेहरा गोल है। उन्होंने सफेद रंग का कुर्ता और नीले रंग की लुंगी पहनी है। बुजुर्ग मोतीबाग की सब्जी मंडी के रहने वाले हैं। राजधानी दिल्ली के मोतीबाग इलाके की यह घटना है, जहां के रहने वाले मोहम्मद जाकिर हुसैन उर्फ छिद्दा 2 अगस्त दोपहर 12 बजे से लापता हैं। इनकी उम्र 82 साल है, शरीर पतला है, चेहरे पर हल्की दाढ़ी है, चेहरा गोल है। उन्होंने सफेद रंग का कुर्ता और नीले रंग की लुंगी पहनी है। बुजुर्ग मोतीबाग की सब्जी मंडी के रहने वाले हैं। राजधानी दिल्ली के मोतीबाग की सब्जी मंडी के रहने वाले एक बुजुर्ग लापता हो गए हैं और ये जिनका नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन उर्फ छिद्दा बताया जा रहा है। 2 अगस्त दोपहर से बुजुर्ग लापता हैं, जिनकी उम्र 82 साल है, शरीर पतला है, चेहरे पर हल्की दाढ़ी है, चेहरा गोल है। उन्होंने सफेद रंग का कुर्ता और नीले रंग की लुंगी पहन रखी है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।